इस वीडियो में हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यूनिट का चैप्टर नंबर 2 स्टार्टिंग विद लिब्रे ऑफिस बेस पढ़ेंगे। सीबीएसई की ऑफिशियल बुक के बेसिस पे सारी चीजें कवर करेंगे ताकि सिर्फ इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हें ये चैप्टर 100% क्लियर हो जाए और तुम्हें बाकी कुछ देखने की जरूरत ना पड़े। तो स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। सबसे पहले हमें डेटा टाइप्स के बारे में पढ़ना है। डेटा टाइप्स जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है कि डेटा के टाइप्स के बारे में बताता है कि किस टाइप का डेटा एक पर्टिकुलर फील्ड में स्टोर किया जाएगा और जिस टाइप का डेटा होगा उसी के अकॉर्डिंग फील्ड का साइज भी वेरी करेगा। जैसे सबसे पहला है हमारा टेक्स्ट डेटा टाइप। इसमें लेटर्स, नंबर्स, स्पेशल सिंबल्स या इन सब का कॉम्बिनेशन हम स्टोर कर सकते हैं। बट भले ही इसमें नंबर्स भी आते हो, बट याद रखना इसमें तुम अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म नहीं कर सकते। जैसे पैन कार्ड नंबर तुम्हें स्टोर करना है तो तब तुम इस डेटा टाइप का यूज कर सकते हो, क्योंकि पैन कार्ड में अल्फाबेट्स भी होते हैं, नंबर्स भी होते हैं ना। और टेक्स्ट डेटा टाइप के फर्दर 3 डिवीजन्स हैं, लॉन्ग वारचार, चार और वारचार। लॉन्ग वारचार का यूज तब होता है जब हमें कोई बड़ा सा डिस्क्रिप्टिव डेटा स्टोर करना हो जिसमें 255 से ज्यादा कैरेक्टर्स हो, और ये मैक्सिमम 64,000 कैरेक्टर्स स्टोर कर सकता है। नेक्स्ट है चार डेटा टाइप। ये तब यूज होता है जब हमें एग्जैक्टली पता हो कि कितने कैरेक्टर्स हम एक फील्ड में स्टोर करवाने वाले हैं। जैसे आधार कार्ड नंबर अगर हमें स्टोर करवाना है तो उसके लिए हम इसका यूज कर सकते हैं, क्योंकि आधार कार्ड के नंबर तो फिक्स्ड ही होते हैं ना। नेक्स्ट है वारचार। इसका यूज हम तब करते हैं जब हमें एक्चुअल लेंथ ऑफ कैरेक्टर्स नहीं पता हो। मान लो हमने नेम वाली फील्ड बनाई है, तो इसमें हो सकता है किसी का नाम बड़ा हो, किसी का छोटा हो, तो हम इसके लिए एक मैक्सिमम मेमोरी सेट कर देते हैं, जैसे 255। तो इसके बाद हम इसमें जितने भी कैरेक्टर्स एंटर करेंगे उतना ही ये मेमोरी ऑक्यूपाई करेगा। बट चार डेटा टाइप में क्या होता है कि अगर तुम उसमें लेंथ 50 सेट कर देते और उसके बाद तुम उसमें सिर्फ 5 कैरेक्टर्स भी एंटर करते, तब भी वो जो स्पेस है वो 50 कैरेक्टर्स के लेंथ जितनी ही ऑक्यूपाई करता। नेक्स्ट है न्यूमेरिक डेटा टाइप, और जैसा कि तुम्हें इसके नाम से ही पता लग रहा है, ये न्यूमेरिक डेटा यानी नंबर्स को स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है। इसमें भी फर्दर काफी डिवीजन्स हैं, जैसे टीनी इंटीजर, टीनी इंट, जिसमें सिर्फ 0 से लेके 255 के बीच के तुम नंबर्स एंटर कर सकते हो। और वैसे ही बाकियों की भी रेंज यहाँ पे दी हुई है, इनको वैसे याद करने की जरूरत नहीं है, पूछा नहीं जाता। बस ये टीनी इंटीजर की रेंज याद कर लो, 0 से लेके 255 तक होती है। उसके बाद डेसिमल और इंटीजर, ये दो डेटा टाइप फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं। बाकियों के ऊपर ऊपर से एक बार नाम देख लो। नेक्स्ट इज करेंसी डेटा टाइप। तो जब भी हम रुपी, डॉलर, ये सब डेटा स्टोर करना चाहते हैं टेबल में, तो हम करेंसी डेटा टाइप का यूज करेंगे। डेट और टाइम स्टोर करने के लिए डेट और टाइम डेटा टाइप यूज होगा। कोई अगर येस, नो, ट्रू, फॉल्स, 0, 1 ऐसी कोई वैल्यूज अगर हमें स्टोर करनी है तो हम बुलियन डेटा टाइप का यूज करेंगे। और जो डेटा हम 0 और 1 की स्ट्रिंग्स का यूज करके स्टोर कर सकते हैं, उसके लिए बाइनरी डेटा टाइप का हम यूज करेंगे। तो अब डेटाबेस क्रिएट करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिब्रे ऑफिस बेस ओपन करो। अब डेटाबेस विजार्ड ओपन होगा, जिसमें तुम न्यू डेटाबेस क्रिएट कर सकते हो या ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डेटाबेस को ओपन कर सकते हो। अब अगर तुम यहाँ पे रजिस्टर डेटाबेस पे क्लिक करोगे तो तुम्हारा डेटाबेस पब्लिक हो जाएगा और उसे बाकी लोग भी यूज कर पाएंगे। तो फिलहाल इसे पब्लिक नहीं करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। फिर फिनिश बटन पे क्लिक करते ही सेव एज डायलॉग बॉक्स आएगा, उसमें तुम वो फोल्डर सिलेक्ट करो जहाँ पे तुम्हें डेटाबेस स्टोर करना है, और फिर एक नेम दे दो अपने डेटाबेस को, देन सेव बटन पे क्लिक कर दो। अगर तुम कुछ नेम नहीं दोगे तो डेटाबेस न्यू डेटाबेस डॉट ओडीबी नेम से सेव हो जाएगा। लिब्रे ऑफिस बेस का इंटरफेस में तुम्हें थोड़ा सा समझा देता हूँ। ये है लिब्रे ऑफिस बेस का टाइटल बार, जो सबसे टॉप पे लोकेटेड होता है। इसमें डेटाबेस का नेम डिस्प्ले होता है और विंडो को क्लोज, मैक्सिमाइज, मिनिमाइज ये सब करने के ऑप्शन रहते हैं। उसके बाद आता है मेन्यू बार, जिसमें ये 7 अलग अलग मेन्यू आइटम्स होते हैं। देन मेन्यू बार के नीचे है स्टैंडर्ड टूल बार, जिसमें फ्रीक्वेंटली यूज टूल को तुम एक्सेस कर सकते हो। और इंटरफेस विंडो के बॉटम पर तुम्हें ये स्टेटस बार दिखेगा, जिसमें डेटाबेस के ऑब्जेक्ट के व्यू टाइप के बारे में इंफॉर्मेशन रहती है। डेटाबेस पेन विंडो के लेफ्ट साइड में होता है और ये डेटाबेस के ऑब्जेक्ट जैसे टेबल, क्वेरीज और फॉर्म्स, रिपोर्ट्स ये सबको डिस्प्ले करता है। जब भी तुम इसमें किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हो तो उसके रिलेटेड टास्क पेन और ऑब्जेक्ट एरिया ऑटोमेटिकली अपीयर हो जाता है, जहाँ पे तुम नए ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट कर सकते हो या एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट्स को देखकर उन्हें एडिट भी कर सकते हो। ये डेटाबेस के डिफरेंट कंपोनेंट्स को इजीली एक्सेस और मैनेज करने के लिए एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है। तो अब हमने इंटरफेस पूरा समझ लिया है, अब डायरेक्टली काम करना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इज ओपनिंग अ डेटाबेस। किसी भी डेटाबेस को ओपन करने के लिए सिंपली फाइल में जाकर ओपन पे क्लिक कर दो। देन ओपन डायलॉग बॉक्स आएगा, इसमें जो भी डेटाबेस तुम्हें ओपन करना है उसे सिलेक्ट करो और ओपन बटन पे क्लिक कर दो। या तुम कीबोर्ड शॉर्टकट Ctrl+O का भी यूज कर सकते हो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डेटाबेस को ओपन करने के लिए। अब हम एक टेबल बनाना सीखेंगे। तो फर्स्टली क्रिएटिंग अ टेबल यूजिंग विजार्ड। जब हम एक नया डेटाबेस क्रिएट कर रहे होते हैं तो ये ऑप्शन हमें तब भी मिलता है और बाद में भी हम टास्क पेन से इसे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो टास्क पेन से क्रिएट टेबल यूजिंग विजार्ड पे क्लिक कर दो। देन टेबल विजार्ड में से एक टेबल की टेम्पलेट चूज करो। यहाँ पे तुम्हें काफी सारी सैंपल टेबल्स मिल जाएंगी, इसमें से कोई एक सिलेक्ट कर लो। देन जो भी फील्ड्स तुम्हें अपनी टेबल में चाहिए उसे अवेलेबल फील्ड्स के सेक्शन से सिलेक्टेड फील्ड्स के सेक्शन में मूव करो इस एरो वाले बटन की मदद से। या फिर अगर तुम सारी फील्ड्स एक साथ मूव करना चाहते हो सिलेक्टेड फील्ड्स वाले एरिया में, तो ये डबल एरो वाले बटन पे क्लिक कर दो। नाउ क्लिक नेक्स्ट। अब हम इनका डेटा टाइप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, नेम चेंज कर सकते हैं, बेसिकली फील्ड की प्रॉपर्टीज हम यहाँ पर सेट कर सकते हैं।
नेक्स्ट पे क्लिक करके अब हम एक प्राइमरी की सेट कर सकते हैं अपने टेबल के लिए। प्राइमरी की यानी कि एक ऐसा कॉलम जिसकी वैल्यू हर एक रो के लिए यूनिक होगी, प्लस तुम उसे खाली नहीं छोड़ सकते हो। ये तुम्हें हेल्प करेगी एक रो को यूनिकली आइडेंटिफाई करने में। अब नेक्स्ट पे क्लिक करो, देन एंश्योर कि इंसर्ट डेटा इमीडिएटली सिलेक्टेड हो ताकि तुम टेबल क्रिएशन के बाद डायरेक्टली उसमें डेटा एंटर कर पाओ। देन फिनिश बटन पे क्लिक कर दो और ये प्रोसेस तुम्हारी कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद डेटा शीट व्यू ओपन होगा जिसमें तुम अपनी न्यूली क्रिएटेड टेबल में डेटा एंटर कर पाओगे। अब टेबल क्रिएट करने का दूसरा तरीका देखते हैं, क्रिएटिंग अ टेबल इन डिजाइन व्यू। उसके लिए एक डेटाबेस ओपन करो और टास्क पेन से क्रिएट अ टेबल इन डिजाइन व्यू इस पे क्लिक करो। अब इसमें तुम्हें एक ग्रिड स्ट्रक्चर दिखेगा जिसमें 3 कॉलम्स होंगे, फील्ड नेम, फील्ड टाइप और लास्टली डिस्क्रिप्शन। ये तो तुम्हें नाम से ही पता लग रहा है कि फील्ड नेम में फील्ड का नेम एंटर करना है, देन उसके बाद फील्ड टाइप में हम उसका डेटा टाइप सेट कर सकते हैं, और फील्ड डिस्क्रिप्शन वैसे तो उतना जरूरी नहीं है क्योंकि ये हमारी टेबल का पार्ट नहीं बनेगा। बस अगर तुम्हें फील्ड के बारे में अगर कोई इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है तो तुम वो यहाँ पर कर सकते हो। तो ऐसे ही 2 और फील्ड्स क्रिएट कर लेते हैं। देन फील्ड टाइप से उनका डेटा टाइप सेट करके हम फील्ड प्रॉपर्टीज पेन से फील्ड की प्रॉपर्टीज सेट कर सकते हैं। जैसे एंट्री रिक्वायर्ड अगर तुम येस सेट कर दोगे तो उस फील्ड में तुम्हें डेटा एंटर करना ही होगा, उसे तुम खाली नहीं छोड़ सकते। या फिर तुम उसको एक डिफॉल्ट वैल्यू दे सकते हो कि इन केस अगर उस फील्ड में कोई डेटा एंटर नहीं किया गया हो तो ये वैल्यू वहां पर आ जाए, और डिस्क्रिप्शन ऐड करना है तो वो कर लो, वरना इसे ऐसे ही छोड़ दो। अब ये टेबल बनाने के बाद हमें एक फील्ड को प्राइमरी की सेट करना होगा। उसके लिए फील्ड नेम से पहले माउस कर्सर को प्लेस करो और राइट क्लिक करो, जिससे एक पॉपअप मेन्यू डिस्प्ले होगा। अब इस पॉपअप मेन्यू से प्राइमरी की का ऑप्शन सिलेक्ट कर लो, जिससे अब फील्ड नेम से पहले एक की का आइकन शो होने लगेगा जो ये इंडिकेट करेगा कि ये फील्ड टेबल की प्राइमरी की है। अगर एक कंपोजिट की सेट करनी है यानी प्राइमरी की कंसिस्टिंग ऑफ 2 और मोर कॉलम्स, तो उसके लिए कंट्रोल की प्रेस करो कीबोर्ड पे, देन एक कॉलम या फील्ड पे क्लिक करो, देन दूसरे पे क्लिक करो, तो ये दोनों अब एक साथ सिलेक्ट हो जाएंगे। अब राइट क्लिक करके तुम पॉपअप मेन्यू से प्राइमरी की के ऑप्शन पे क्लिक कर दो, तो ये दोनों मिलकर अब इस टेबल की प्राइमरी की बन जाएंगी। अब हमने टेबल बना दी है और उसमें प्राइमरी की भी सेट कर दी है, तो इसे बस तुम अब सेव कर दो सेव वाले बटन पे क्लिक करके, या मेन मेन्यू से फाइल पे क्लिक करो, देन सेव पे क्लिक कर दो, या तुम शॉर्टकट की का भी यूज कर सकते हो, Ctrl+S प्रेस कर दो। उसके बाद जो डायलॉग बॉक्स आएगा उसमें टेबल का नेम एंटर कर देना और ओके पे क्लिक कर देना, तो तुम्हारी टेबल अब सेव हो जाएगी। अब हमारी टेबल बन गई है और सेव भी हो गई है, तो अब देखते हैं कि इसमें डेटा कैसे एंटर करना है। तो टेबल के नेम पे डबल क्लिक करो, जिससे डेटा शीट व्यू में तुम्हारी टेबल ओपन हो जाएगी। इसके टॉप रो में तुम्हें फील्ड नेम दिखेंगे, तो सेकंड रो में जो फर्स्ट ब्लैंक फील्ड है उस पे क्लिक करो और डेटा एंटर करना स्टार्ट करो। देन कीबोर्ड पे टैब की प्रेस करो तो वो कर्सर अगले फील्ड में शिफ्ट हो जाएगा और वहां पे भी तुम डेटा एंटर कर पाओगे। ऐसे करके पूरे टेबल में डेटा एंटर कर लो और लास्ट में डेटा को वेरीफाई करके टेबल को सेव कर लो। फील्ड नेम से पहले ये जो ब्लैक पॉइंटिंग एरो है ये हमें बताता है कि अभी करंटली कौन सा रिकॉर्ड सिलेक्टेड है। तो टेबल के अलग अलग रिकॉर्ड्स में मूव करने के लिए तुम ये नेविगेशन बॉक्स का यूज कर सकते हो। नेविगेशन बॉक्स में मेनली 2 कंपोनेंट्स होते हैं। पहला है ये रिकॉर्ड सिलेक्टर बॉक्स, इसमें तुम उस रिकॉर्ड का नंबर एंटर कर दो जिसमें तुम डायरेक्टली मूव करना चाहते हो, या फिर तुम ये नेविगेशन बटन्स का भी यूज कर सकते हो अलग अलग रिकॉर्ड्स में जंप करने के लिए। अब जिस तरह हमने फील्ड्स में डेटा एंटर किया, ठीक उसी तरीके से हम फील्ड के डेटा को एडिट भी कर सकते हैं। सिंपली तुम्हें उस फील्ड में जाकर कर्सर को प्लेस कर देना है और न्यू वैल्यू को एंटर कर देना है। बट ध्यान रहे चेंजेस खुद से नहीं सेव होंगे, जब भी तुम चेंजेस करोगे उसे तुम्हें खुद ही जाकर सेव करना पड़ेगा, और कीबोर्ड पे ESC यानी एस्केप की प्रेस करके तुम उन चेंजेस को कैंसिल कर सकते हो। नेक्स्ट अब देखते हैं कि टेबल से किसी रिकॉर्ड को कैसे डिलीट करते हैं। टेबल से किसी रिकॉर्ड को डिलीट करने के लिए सिंपली उस रिकॉर्ड को सिलेक्ट करो, देन डिलीट की प्रेस कर दो कीबोर्ड पे, या फिर एडिट मेन्यू से तुम डिलीट रिकॉर्ड के ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हो, या फिर उस रिकॉर्ड पे राइट क्लिक करके डिलीट रो वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दो। फिर जब कंफर्मेशन बॉक्स आएगा उसमें यस कर देना। तो ये तीनों तरीकों से तुम एक रिकॉर्ड को डिलीट कर सकते हो। नेक्स्ट इज सॉर्टिंग डेटा इन टेबल। सॉर्टिंग मतलब टेबल के रिकॉर्ड्स को पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज करना, जैसे असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर। उसके लिए तुम्हें ये सिंपल स्टेप्स फॉलो करने होंगे। सबसे पहले टेबल ओपन करो और उस फील्ड को सिलेक्ट करो जिसके बेसिस पे तुम्हें रिकॉर्ड्स को सॉर्ट करना है। अब टूल बार से A to Z इस आइकन पे अगर तुम क्लिक करोगे तो रिकॉर्ड्स असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो जाएंगे। अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में सेव करना है तो Z to A ये वाले आइकन पे क्लिक कर दो। अगर मल्टीपल फील्ड्स के बेसिस पे तुम्हें डेटा को सॉर्ट करना है तो सॉर्ट के आइकन पे क्लिक करो, जिससे सॉर्ट ऑर्डर डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। इसमें फील्ड सिलेक्ट करो, देन असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर सिलेक्ट करो, देन ओके पे क्लिक कर दो, हो जाएगा। अब आज हमने काफी सारा काम कर लिया है लिब्रे ऑफिस बेस पे, तो अब इसे हमें क्लोज करना भी सीखना है। सिंपली फाइल में जाकर क्लोज पे क्लिक कर दो या डायरेक्टली ये क्रॉस वाले बटन पे क्लिक कर दो तो ये बंद हो जाएगा। आई होप तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर दो इस वाले चैनल को। मैं मिलता हूँ तुम्हें नेक्स्ट वाली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।